हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीज, उसके टाइप्स और उसके ट्रेवर्सल्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक रिप्रेजेंटेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री जो रहते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें मैं कवर करूँ। उसके अलावा जो ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और उसी के साथ जो सर्च ट्रेवर्सल होते हैं, यानी कि बीएसएफ और डीएफएस, जो आगे भी डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको काम आने वाले हैं। जब भी आप कोई अच्छी कंपनी के इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में कॉमन टॉपिक्स हैं जो देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टी टर्मिनोलॉजी समझ के। तो सबसे पहले मैं बताता तो सबसे पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं। तो ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, और ट्री की हमें नीड क्यों पड़ी पहले वो समझते हैं। तो हमारे जैसे हम देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई भी आइटम, लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे हमने मोबाइल सर्च करा, तो हम देखते हैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है आइटम्स की। अब ये सारे जो आइटम्स हैं ये अलग अलग कंपनीज होती हैं, उनके होते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज जो रहते हैं उनके होते हैं मोबाइल्स पर। जब यहाँ पर अगर हम फ़िल्टर सिलेक्ट करें कि जो मोबाइल है उसकी कोई एक स्पेसिफ़िक कंपनी हम सिलेक्ट कर लें, तो हमें उस टाइप की चीज़ें देखने को, मतलब उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड में किस तरीके से होती हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से करते हैं, तो लेट्स से हमारे पास एक फ़ील्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो कंटेन करेगी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसके सब पार्ट होंगे, लेट्स से मोबाइल्स, टीवी और कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद मोबाइल के भी अलग अलग सब टाइप होंगे, ब्रांड के, एम आई, आईफोन और यहाँ पे सैमसंग। अब इसमें भी प्राइस रेंज से ये डिफर कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ट्री। तो ट्री जो है उसमें एक जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है या सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है उसको हम बोलते हैं रूट। ये जो बाकी के एलिमेंट हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं लीफ। इसको एक और बार समझेंगे हम। और ये जो एज है, इस एज को हम बोलते हैं ब्रांच। तो देखते हैं इसको। एक तो हम देखते हैं, तो लेट से हमारे पास एक डेटा नोड है ए के बी और सी एक नोड है, और डी ई एफ और यहाँ पे लेट से जी है। तो ये जो एक मैंने ट्री बनाया है, ये ट्री किसका एग्जाम्पल है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझें। और इसी से इम्पॉर्टेंट जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बीएफएस और डीएफएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर बाइनरी ट्री से ही आते हैं। तो ये एक बाइनरी ट्री होता है। तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक जो एलिमेंट है, यानी हर एक जो नोड है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड होंगे वो दो ही हो सकते हैं। यानी या तो उसका ज़ीरो चाइल्ड होगा, या तो वन, या फिर टू। तो जैसे ए की बात करें तो ए जो है इसके ये दो चाइल्ड हैं, बी की बात करें तो इसके एफ और जी, और सी के डी और ई, यानी दो दो चाइल्ड हैं इनके। अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड बना देता लेट से एक्स, तो ये भी एक पूरा बाइनरी ट्री कहलाता, क्योंकि अभी भी इसके एफ की एक एक चाइल्ड है जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो हर एक नोड की तीन फील्ड्स होती हैं। तीन फील्ड्स इन द सेंस कि सबसे पहली होती है डेटा फील्ड। मतलब एक नोड जो है वो एक डेटा को स्टोर कर सकती है। उसके अलावा हम क्या उसके अलावा ये क्या करती है कि इसके एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, यानी एक ये लेफ्ट चाइल्ड की तरफ पॉइंट आउट करती है, और एक राइट चाइल्ड की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो जैसे हमने
अगर आपको लिंक्ड लिस्ट पता हो तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता था कि एक नोड होती थी, यहाँ डेटा एलिमेंट होता था और वो एक दूसरे नोड की तरफ वो करती थी पॉइंट, तो इसको हम बोलते थे नेक्स्ट या फिर लिंक या फिर आप कुछ भी कहना चाहो। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक नोड होती है और वो जो पॉइंट करती है उसके दो पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बाइनरी ट्री की। तो बाइनरी ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन ही है ध्यान में रखने की कि 0, 1 और 2, यानी इन तीनों के अलावा अगर तीन किसी के चाइल्ड है तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो फॉलो करना होता है। तो वो क्या होता है, तो सबसे पहली जो चीज है वो रहती है कि जो लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट चाइल्ड से छोटा होगा उसका डेटा एलिमेंट। सेकंड चीज क्या होती है कि जो राइट है, राइट चाइल्ड जो है रूट का वो वो ट्री से हमेशा ट्री के रूट रूट से जो भी इसका रूट है पेरेंट उससे बड़ा होगा। उसके अलावा ईच नोड हैव डिफरेंट की, मतलब कि हर एक जो रूट मतलब हर एक ये जो ट्री है इसकी जो नोड है ये यूनिक वैल्यू कंटेन करेगी, मतलब कोई भी सिमिलर नहीं हो सकती, मतलब ईच नोड मस्ट बी यूनिक। और सबसे आखिरी प्रॉपर्टी कि ये जो एक पूरा हमारा बाइनरी ट्री है इसका ये जो सब ट्री है वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। मतलब ये रूट है, मतलब ये एक रूट है और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, लेट से इसको मैं बोल देता हूं 4, और यहाँ पे दो डेटा एलिमेंट लेते हैं हम। तो ये क्या है इसका लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड। तो हमारी डेफिनेशन के थ्रू लेफ्ट चाइल्ड जो है रूट से छोटा होना चाहिए, तो ये लेट से 3। और ये जो हमारा राइट चाइल्ड है ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो लेट से 5। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड रहेंगी ये, इन्हें भी यही सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट चाइल्ड है ये 3 से क्या हो छोटा और ये जो राइट चाइल्ड है वो 3 से क्या हो बड़ा। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। तो इस अरेंजमेंट से होता ये है कि हमारा कोई भी जो ट्रेवर्सल है या सॉर्टिंग है या फिर सर्चिंग जो है स्ट्रीम है काफी ज्यादा आसान हो जाती है इस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से उसको अरेंज कर लेने से। तो इसको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया ट्री, ट्री के अंदर आ जाता है हमारा बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री के अंदर जो है हमारा बाइनरी ट्री के अंदर जो है वो हमारे आ जाते हैं BST यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो इसी के बाद एक इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो हमने जितनी चीजें देखी बाइनरी ट्री के बारे में तो इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल एक अरे के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं एक अरे के थ्रू, तो लेट से मेरे पास यहाँ पर एक अरे है, इसमें वैल्यूज डाल देता हूं मैं 1, लेट से अभी के लिए इतनी ही वैल्यू डालते हैं अपन, छोड़ो उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अरे गिवन है और इस इस रिप्रेजेंटेशन से हमको हमारा ट्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी ट्री के लिए बाइनरी ट्री बनाना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है यानी कि ये जो हो गया 1, तो इसको हम ले लेते हैं रूट।
तो यहाँ पे हमने बना दिया रूट। ये हमेशा याद रखना, अरे का सबसे पहला एलिमेंट रूट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लेफ्ट सब ट्री, एक राइट सब ट्रीज का यहाँ पे बनेंगे इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन। तो वन के जो जस्ट बाजू में एलिमेंट है यानी कि 12, ये हमारा लेफ्ट में आएगा। और उसी को फॉलो करते हुए ये जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो इसका राइट एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसको देखो, ये रूट था, तो इसके जस्ट बाजू वाला ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसके जस्ट बाजू वाला ये इसका राइट चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नई दो रूट्स बन के आई हैं, 9 लिखना था ना। हम्म। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो नई रूट्स बन के आई हैं वो क्या है, 12 और 9। तो अब 12 जो है ये एक नई रूट है, अब ये विजिट हो चुका है। तो इसके जो सबसे नजदीक 5 है इसको हम लेफ्ट चाइल्ड इसका बोलेंगे यानी 5। और जो इसका एकदम नेक्स्ट वाला है वो हो जाता है 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्री पूरे हो गए। तो अब हम आ जाएंगे इस 9 पे। तो अब 9 के सबसे नजदीक क्या है, तो एक आखिरी एलिमेंट बचा है 10, जो कि हम यहाँ पे इसका क्या बना देंगे, लेफ्ट सब ट्री। तो ये इस तरीके से हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन हो गया अरे से। या फिर अगर आपको हो सकता है दे दिया जाए ये ट्री और आपको बोला जाए इसको अरे में कैसे, अरे में लिख के बताइए। तो क्या करोगे, सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम रूट बना देंगे और उसके बाद जो इसका लेफ्ट सब ट्री है उसको बाजू में लिखा, इसका जो राइट सब ट्री है, सॉरी, जो इसका राइट लेफ्ट चाइल्ड उसको हमने इसके बाजू में लिखा और इसके जस्ट बाजू में इसका जो राइट चाइल्ड था वो लिखा। अब फिर उसके बाद हम इस 12 को लेंगे, इस 12 की दोनों फील्ड लिखेंगे यानी 5 और 6, और फिर ये 9 है इसकी दोनों फील्ड लिखेंगे 10। अगर ये और लंबा होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे 9 के अलावा यहाँ पे मान लो लेट से एक और फील्ड हो जाती जैसे 11, तो हम इसको यहाँ पे 11 लिख देते हैं। और फिर उसके बाद इनके भी अगर चाइल्ड होते जैसे 5 का लेट से 7 हो जाता तो हम क्या करते, तो हम वापस 9 के दोनों पूरे हो चुके हैं तो हम 5 पे आते हैं, 5 की रूट का चाइल्ड 7 है तो हम 7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने देखा रिप्रेजेंटेशन अरे का और बाइनरी ट्री का। और एक चीज क्या हो सकती है इसमें कि ये अरे के बजाय आपको एक लिंक्ड लिस्ट का बोल दिया जाए, तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ पे एक अरे बनाई थी हमने। हम्म। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक अरे बनाई थी, जैसे मान लो अगर 3 एलिमेंट की अरे थी जैसे 1 2 3, तो हम क्या करेंगे इसको एक लिंक्ड लिस्ट में बना देंगे, है ना, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में 1 2 और 3 ये इसके डेटा एलिमेंट हो जाएंगे। इस तरीके से इसको नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहे होंगे। और जो सबसे पहला जो हेड होगा हमारा लिंक्ड लिस्ट का उसको हम बना देंगे रूट। उस हेड, वो हेड जो जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसको हम बना देंगे इसका लेफ्ट और इसको बना देंगे हम राइट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कुछ इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया और अरे में रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी ट्री का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बेसिकली ये है क्या, तो अगर आप में से कई लोगों ने पढ़ा हो तो स्टैक का यूज करके हम क्या करते थे ना, कि स्टैक का यूज करके हमें एक चीज सिखाई गई थी कि हम किसी भी मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम ऑपरेटर डालेंगे, फिर ऑपरेंड डालेंगे, इनफिक्स प्रीफिक्स करके, ऐसे अलग अलग एन नंबर ऑफ वेज थे। तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्री का यूज करके कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे बेसिक और सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट से हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 5 + 6 × 7। ठीक है। तो जैसे कि हमें बोर्ड मास के थ्रू पता है कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 + 6 × 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें पता है पहले ये सॉल्व होगा फिर इसके साथ ये इवेल्युएट होगा। तो क्या होने वाला है, इसका क्या आएगा, 42 + 5 यानी 47। तो इसका जो मिडिल ऑपरेटर है, यानी ये एक अपने आप में एक ऑपरेशन ऑपरेशन है और एक ही अपने आप में ऑपरेशन है। बचा कौन सा एलिमेंट, ये बीच का प्लस। तो ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हम बना देने वाले हैं यहाँ पे, तो ये जो ऑपरेटर है ऑपरेटर को हम बना देने वाले हैं यहाँ पर रूट।
ये। अब ये जो इसका जो लेफ्ट में एलिमेंट है, इसको हम डाल देंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड में, जो कि क्या हो गया 5। बचा क्या 6 × 7। अब देखो इस चीज को ध्यान से, 6 × 7। अब इसको हम वापस तोड़ने वाले हैं किस तरीके से। हमने पहले इस बड़े एक्सप्रेशन को तीन चीजों में डिवाइड करा था, क्या, दो ऑपरेटर्स और एक ऑपरेंड। जो ऑपरेंड था उसको हमने बना दिया था यहाँ पे रूट, और उसके अलावा हमने क्या करा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, राइट वाले को राइट चाइल्ड बनाने वाले थे। पर हमने क्या देखा कि ये तो अपने आप में एक ऑपरेशन है, क्या है, 6 × 7। तो ये जो स्टार है, ये जो स्टार होगा 6 × 7 का, तो ये अपने आप में एक क्या है, ऑपरेटर। तो हम वापस से क्या करेंगे, इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो एक ऑपरेटर होगा, और फिर वापस से इसका जो लेफ्ट है, यानी ये जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट एलिमेंट, उसको हम 6 को यहां पे लिख देंगे और 7 को यहां। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब जब हम इस ट्री को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले ये बाइनरी ट्री का एक अपने आप में सब बाइनरी ट्री है। मतलब अगर मैं इतने एरिया को छुपा दूं, ये प्लस इतने एरिया को छुपा दूं, तो भी ये जो है स्टार 6 और 7, ये अपने आप में एक बाइनरी ट्री दिख रहा है हमें। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा इसके इवेल्युएशन के लिए वो कुछ इस तरीके से होगा कि ट्री का जो रूट है, जो रूट है वो क्या होने वाला है, ऑपरेटर। ट्री का जो रूट है, ये क्या है, ऑपरेटर। यहां पे भी ऑपरेटर है। तो पहले हम इतने से को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ये ऑपरेटर, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गए आपके ऑपरेंड। तो सबसे पहले ये इवेल्युएट हो जाएगा 6 × 7 के थ्रू। ठीक है, ये इवेल्युएट हुआ, हमारे पास 47 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया बाइनरी ट्री बन के आएगा एक तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, 5 प्लस, और यहां पे क्या आ गया 47। ये वापस से अपने आप में एक बाइनरी ट्री है। फिर इसको हमें उसी तरीके से एवेल्युएट करेंगे। बीच वाला क्या है, ऑपरेटर, यहाँ वाला क्या है, ऑपरेंड। इनको कर दो प्लस, 47 लिख दिया मैंने, सॉरी 42 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 47। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी का कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट से हमें हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन x + 5 डिवाइडेड बाय 3 - 3x + 8। अच्छा, ये ब्रैकेट्स मैंने अभी समझने के लिए लगा दिए, ये शायद हो सकता है आपको दिए ना गए हों। तो ये तो बेसिक बोर्ड मास के थ्रू आप भी लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब हम इसका क्या बनाएंगे, ट्री। तो इसको वापस से दो हिस्सों में डिवाइड करना है हमें। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन होगा और फिर ये। तो ये बीच का एलिमेंट क्या है, माइनस। माइनस को लगा दो यहाँ पे। अब क्या बचने वाले इसके, लेफ्ट और राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड में वापस से हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये अब इसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वापस से ये एक अपने आप में ऑपरेशन है, कि अपने आप में वो है, और ये जो है एक बीच का ऑपरेशन है जो होने वाला है। तो क्या है वो ऑपरेशन, डिवाइड का। तो डिवाइड का साइन लगाओ। यहाँ पे वापस से इसका राइट और लेफ्ट निकालेंगे। अब राइट और लेफ्ट हमने जो निकाले इसके चाइल्ड, उसमें ये तो एक सिंपल कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, राइट वाले को राइट में। लेफ्ट में जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अब वापस से एक है x + 5। तो वापस से एक ऑपरेटर मिल रहा है। तो यहाँ 5 लिख, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे इस साइड आ जाते हैं क्योंकि ये पूरा हो चुका है, ये पूरा इवेल्युएट हो गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो क्या होने वाला है, ये माइनस के बाद आते हैं तो यहाँ देखते हैं हम एक और ऑपरेटर है प्लस। तो इस प्लस को यहाँ लगा देंगे। इस प्लस का जो राइट है और एक लेफ्ट है, तो लेफ्ट जो है वो तो बेसिक 3x ही है, और जो राइट है वो 8। तो इस तरीके से ये जो हमारा है रिप्रेजेंटेशन पूरा हो गया। अब इसी के थ्रू अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेवर्सल कर सकते हैं हम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान से सुने। ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आपसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, एग्जाम्स में पूछा जाएगा, और हो सकता है आपके वाइवा में भी पूछा जाए कि ट्रेवर्सल के टाइप्स बताइए। तो एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप उसको अगर याद कर ले तो आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। तो हमारे जो ट्रेवर्सल के मेथड्स हैं,
तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्री ऑर्डर, दूसरा आता है इन ऑर्डर, तीसरा आता है पोस्ट ऑर्डर। अब इसको एक एक करके समझते हैं। अगर मैं सिंपल अभी के लिए इस प्री ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला लिखूं यहां पे, तो आपको इतना याद रखना है बस कि रूट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और इन ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है लेफ्ट, रूट और फिर राइट। तो पोस्ट ऑर्डर के लिए शायद आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, लेफ्ट, राइट और फिर रूट। इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे एक सबसे छोटा बाइनरी ट्री बनाता हूं मैं 3 एलिमेंट का, ए, बी, सी, ठीक है। अगर मैं इसके प्री ऑर्डर की बात करूं, तो प्री ऑर्डर किस तरीके से होगा? तो ये क्या बोल रहा है, पहले रूट लिखो, तो रूट क्या है यहाँ पे, ए। फिर उसके बाद लेफ्ट लिखो, तो लेफ्ट क्या है यहाँ पर, तो बी। और फिर राइट लिखो, तो ये सी हो गया। अगर मैं इसी का इन ऑर्डर लिखूं, तो इन ऑर्डर क्या होगा, पहले लेफ्ट को लिखो यानी बी, फिर रूट को लिखो यानी ए, फिर राइट को लिखो यानी सी। और इसी का पोस्ट ऑर्डर लिखूं अगर मैं, तो क्या होने वाला है ये? तो पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से होगा, लेफ्ट, राइट और रूट। तो लेफ्ट, फिर राइट यानी सी और फिर ए। तो ट्रेवर्सल बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमें इस पे ट्रेवर्स करने का जो तरीका है वो बताते हैं। तो उसके 3 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। पर आपको एग्जाम में इतना इजी ग्राफ मिलने नहीं वाला है। तो इसको एक थोड़े और कॉम्प्लेक्स ग्राफ के थ्रू, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, ट्री, ट्री के थ्रू समझते हैं। वैसे ट्री भी एक ग्राफ का एग्जाम्पल होता है। तो बनाते हैं, लेट्स से ए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूट आने वाली है जो कि है ए। ए के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, बी, मतलब लेफ्ट और राइट चलने वाले हैं। अब ये अपने आप में एक रूट है, तो इसके हम चाइल्ड देखेंगे तो वापस से क्या होने वाले हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि डी, फिर ई। फिर उसके बाद इसका हम राइट चाइल्ड देखेंगे, तो इसका राइट चाइल्ड क्या है, सी, सी, जो कि अपने आप में एक रूट थी। तो रूट के फिर जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है उनको हम लिख देंगे। ट्री के बाद हम देखेंगे इसमें इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर किस तरीके से होगा यहाँ पे, इन ऑर्डर क्या बोलता है उसको वापस से रिवाइज करेंगे। लेफ्ट लिखो पहले, रूट लिखो उसके बाद, और फिर राइट लिखो बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं लेफ्ट से। तो सबसे पहले इस लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है, डी। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, इसका रूट यानी कि बी। फिर आने वाला है राइट यानी कि ई। फिर ये देखो एक सब ट्री पूरा हो गया। फिर उसके बाद लिखना है हमको रूट, ठीक है। तो रूट हमेशा बीच में आएगा इसमें, देखो ये, जैसे ये एक पूरा सब ट्री था तो इसका रूट ये रहा। ये डी और ई एक अपने आप में सब ट्री थे, तो इसका जो रूट था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब ए के जो है यहाँ पे ये राइट वाला इसका जो सब ट्री है उसको हम ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो अब ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री क्या है, सी जी एच, मतलब किस तरीके से, सी अपने आप में क्या है, रूट। तो इसको हम पहले नहीं लिख सकते, सी का जो सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट है जो कि है जी, हम पहले लिखेंगे जी, फिर आएगा सी, फिर आएगा एच। तो यानी ये वापस से लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर समझते हैं। पोस्ट ऑर्डर भी कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट रूट, यानी लेफ्ट, राइट, रूट, ठीक है। तो अब लेफ्ट राइट रूट यानी इसके सबसे पहले हमको क्या करना है, ये लेफ्ट सब ट्री को फॉलो। तो लेफ्ट को किस तरीके से करेंगे, पहले आएगा डी, फिर उसके बाद राइट एलिमेंट यानी ई, फिर उसके बाद रूट, तो बी। तो पहले ये जो है इतना सा सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हुआ किस तरीके से, लेफ्ट, राइट और रूट, है ना। कई बार इस चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमको ट्री की एक ट्रिक होती है ये, कि हम कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो वो बड़े ट्री को हम इस तरीके से सोचें कि
हर एक ट्री का जो एलिमेंट है, यानी ये जो 3 एलिमेंट का सेट बन रहा है, ये अपने आप में भी एक ट्री है। तो हमें उस ट्री का जो है वो देखना है एल्गोरिथम, और उसको हम पूरे ट्री पे रिकर्शन रिकर्शन के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है? तो डी, ई, बी। अब उसके बाद क्या है? राइट एलिमेंट, लेफ्ट हो गया हमारा, फिर उसके बाद राइट एलिमेंट। तो अब इस पे आ जाते हैं, है ना? रूट, रूट मतलब ए अभी नहीं लिखेंगे अपन। तो इसमें वापस से लेफ्ट, राइट और रूट, तो यानी कि क्या? जी, एच और सी, और फिर उसके बाद रूट। तो ये दो अपने आप में एक सब ट्री है, इनका जो रूट है अब वो यहाँ पे आएगा ए। और जैसे यहाँ पे सी और जी ये अपने आप में थे, तो इसका जो रूट था वो क्या आया? सॉरी, जी और एच जो थे इनका जो वो आया रूट, वो यहाँ पे। ठीक है? तो इस तरीके से तीनों ट्रेवर्सल कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बीएफएस और डीएफएस। तो इसको हम थ्योरी में समझते हैं, बीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है। ठीक है? हम बनाते हैं यहाँ पे एक बाइनरी ट्री, जो कि हो गया लेट से हमारा ए बी सी। बना लेते हैं वापस से, ए बी सी डी, है ना? इतने ही छोड़ते हैं इसको अभी के लिए। फिर बीएफएस देखते हैं। तो बीएफएस में बी का मतलब होता है ब्रेड्थ, एफ का मतलब होता है फर्स्ट, और एस का सर्च। इसी तरह जब मैं बोलूँ डीएफएस तो हो जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है? तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जिस तरीके से समझ आ रहा है कि हम पहले ब्रेड्थ को ट्रेवर्स करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ए, फिर पहले बी, फिर सी, और फिर डी। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? सॉरी, मैं यहाँ पे इसका एक और एलिमेंट बना देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? तो क्या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमने करा ए बी डी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाले ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ये हो गया ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, मतलब हम लेवल बाय लेवल चल रहा है। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है ना, हम पहले इसको एक तरीके से ट्रेवर्स करते हैं, फिर उसका अगला एलिमेंट लेते हैं। कैसे करेंगे? ए, फिर उसके बाद हम आएंगे बी पे, फिर उसके बाद हम आएंगे डी पे सीधे, फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। तो इनके जो सब पार्ट हैं, ये जो लीफ है, इनको हम लिखेंगे। तो डी के बाद क्या आएगा? ई। फिर उसके बाद हम पूरी तरह ऊपर जाएंगे, और फिर वापस से ये राइट की तरफ जो है इसको हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, जो कि हो गया सी। तो ये कहलाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ये कहलाता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि कहलाता है एक्सटेंशन बाइनरी ट्री। तो एक्सटेंशन बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल ट्री है ना, 1 2, लेट्स से ये ऐसे बना देता हूं मैं, 3, और लेट्स से 5, और यहाँ पे कह दो 4। तो इस तरीके का जो है, इसमें यहाँ पर हम एक लीफ जो है उसको हम खाली छोड़ देंगे, यानी इसको हम बोलेंगे स्पेशल फील्ड। यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आएगा बाहर से और वो स्टोर होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है? तो इसके जो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होते हैं, ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखने वाली है। और जो हमारे ये जो स्पेशल नोट्स होंगी वो हमेशा से, मतलब हमेशा ही लीफ होने वाली है। ठीक है? मतलब जो नया एलिमेंट आएगा जो ट्री को एक्सटेंड करेगा, वो हमेशा लीफ में ही जुड़ेगा। इसकी हम इनिशियल वैल्यू नल दे देते हैं, और ये बाद में कोई फंक्शन के थ्रू हम इसको अपनी तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रेडेड ट्री। तो थ्रेडेड ट्री कुछ नहीं है, बस ये जो हमने अभी तक ट्री बनाते आ रहे हैं, तो इसमें हमने अलग अलग ट्रेवर्सल के जो मेथड देखे थे, प्री, पोस्ट या फिर इन ऑर्डर। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि मान लो कोई डेवलपर है, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें अपने तरीके से आपको ट्रेवर्सल बनाना है, यानी एक ऑर्डर डिफाइन करना है कि लेट से 1 से 2 पे जाए,
फिर 2 से डायरेक्ट 6 पे चला जाए, फिर 6 से डायरेक्ट ये 3 पे जाए। तो ये क्या हो गया ना, हमने इसको एक रूट दे दिया कि 1 से आप 2 पे जाओगे, 2 से आप डायरेक्ट 6 पे जाओगे, 4 पे नहीं जाओगे, 6 से आप 3 पे जाओगे, 3 से आप यहां पर जाओगे। तो ये जो हमने अपने तरीके से जो कस्टम रूट्स डिक्लेयर करे, तो ये क्या बन जाता है, थ्रेडेड ट्री, है ना, और कुछ नहीं है ये। अब हमने इतनी बात तो कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें सच में इसको इम्प्लीमेंट करना है कोड में तो किस तरीके से करेंगे। तो बेसिक मैं इसमें सी में पहले बताता हूं। तो सी में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अगर मान लो एक ऐसा ट्री है जो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से नंबर जो है उनको करने वाला है, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक डेटा फील्ड बनाएंगे जिसका टाइप होगा इंट। उसके अलावा हम दो नोड्स को पॉइंट करने वाले दो नोड पॉइंटर बना देंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और इस डेफिनेशन के थ्रू हम अलग अलग n1 n2 n3 इनके लिए मेमोरी जो है अलोकेट कराएंगे, मेमोरी मेलोक फंक्शन के थ्रू। और जैसे ही ये मेमोरी अलोकेट हो जाएंगी हम इनको पॉइंट करवा देंगे। कैसे, कि जैसे 1 जो है, यानी ये जो हमारा एक नोड बन के तैयार हुआ होगा, तो कुछ शुरू में ऐसा दिखेगा 1, और ये पॉइंट कर रहा होगा नल को शुरू में, और ये भी पॉइंट कर रहा होगा नल को। तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, नल की जगह एक और हम नोड बना देंगे n2। तो जैसे n1 थी तो ये अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इसके लेफ्ट को हम बोलेंगे। ये जो लेफ्ट नाम की हम एक नोड बनाएंगे और एक राइट नाम की नोड पॉइंटर जो बनाएंगे हम। तो ये लेफ्ट जो नोड पॉइंटर है इसका, वो 2 को पॉइंट कर देगा यानी n2 को, और जो n3 है इसको पॉइंट करेगा, ये इसका राइट वाला पॉइंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्री को और ज्यादा एक्सटेंड अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सी में कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, और ट्रेवर्सल में भी बता चुका हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि जो ट्री है, ट्री का सम कैलकुलेट करो, या फिर ट्री को ट्रेवर्स करो, या फिर ट्री बैलेंस है या नहीं वो चेक करो। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, तो मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे ऑलमोस्ट 90% जो आपके क्वेश्चंस हैं या 80% क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ स्पेशल केसेस ही बचेंगे जो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे इस चीज से। तो क्या है, तो बेसिक हमारी अप्रोच ये रहेगी कि जब भी कोई एक ट्री दिया है, कितना भी बड़ा ट्री क्यों ना हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर मान लो इसका हमको पूरे का सम निकालने को बोला गया है तो हम क्या करेंगे, वापस से हम वही करेंगे। ये पूरे ट्री को इमेजिन करेंगे एक छोटे छोटे सब पार्ट में। मतलब इस ट्री का जो इतना सा पार्ट है अगर मैं इसको निकाल के रख दूं यहाँ पे, तो ये अपने आप में एक ट्री बन रहा है, देखो, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो क्या कैलकुलेट कर रहा है इसका सम, किस तरीके से, कि 3 यानी जो रूट है प्लस लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड। और इस सेम फंक्शन को हम रिकर्सिवली यूज कर लेंगे इस पूरे ग्राफ पे। तो पहले ये कैलकुलेट होगा और उसको हम स्टोर कर लेंगे, फिर ये कैलकुलेट होगा फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे, फिर ये कैलकुलेट होगा फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे, फिर बेसिकली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको स्टोर कर लेंगे। तो एक रिकर्शन के थ्रू ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। हर बार हम एक सम कर रहे होंगे और वो हमको एक सम रिटर्न कर रहा होगा जिसको हम स्टोर करेंगे और वापस से उस पर रिकर्शन चलाएंगे। तो इस तरीके से हमने जैसे सम करा, इसी तरीके से आप बैलेंस ट्री भी चेक कर सकते हो। बैलेंस ट्री किस तरीके से चेक करोगे, कि जैसे मान लो बैलेंस ट्री का मतलब होता है कि ये जो ट्री है, इसका जो बैलेंस फैक्टर है, बैलेंस फैक्टर वो या तो 1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर -1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है, हाइट ऑफ लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री होगा, उसको माइनस कर दो हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अब हाइट क्या होती है, तो हाइट को इस तरीके से डिफाइन करा जाता है। हाइट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ।
लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ किस तरीके से पता चलेगा? तो जैसे हमारे पास अगर मान लो ये होता है एक ट्री, ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या है? अगर मैं इसको बोलूँ N1 नोड, इसको बोलूँ N2 नोड, इसको बोलूँ N3 नोड, इसको बोलूँ N4 नोड, तो लॉन्गेस्ट पाथ है N1 से N3 के बीच में, और वो कितना है? 2। 2 किस तरीके से? हमने इस नोड पे पहुंचते वक्त कितनी एजेस को क्रॉस करा, तो ये 1 और ये 2, तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट पाथ 2 है, तो इसको हम बोल देंगे हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल लेते हैं, बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर वो 1, 0 या -1 है तो इट्स ओके, इट इज अ बैलेंस ट्री, वरना वो नहीं है। तो इसी के साथ ये जो सारी चीज़ें थी वो कवर हो गई। बस एक चीज़ बची है जो शायद कॉलेज एग्जाम्स में पूछी भी ना जाए आपसे अभी तो, पर आपको डीएसए में काम आ सकती है, कि अगर ये किड ट्री दे दिया जाए और बोला जाए इसको इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, या 1 2 3 4 लिखा हो, 5 6 7 लिखा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कि इनकी पोजीशंस चेंज करनी है पूरे तरीके से। तो उसमें भी आप वही करोगे, एक छोटे से ट्री को लोगे, इसकी पहले पोजीशन लेफ्ट की राइट में और राइट की लेफ्ट में कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर अब बड़ी पिक्चर में थोड़ा बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक 5, यहाँ पे आएगा 6, सॉरी 5 नहीं, 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको लेट से 8 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 8 और यहाँ पे मान लो 7। तो अब इसको वापस से मैं चेंज कर दूंगा, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, और वो किस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये जो ट्री है ये इन्वर्ट हो चुका है, ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद हम इन दोनों की पोजीशन पूरी तरीके से स्विच कर देंगे, तो रूट वहीं पे रहेगा, और पूरा जो हमारा ट्री है वो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा, जिसको भी हम रिकर्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ट्री का, उसमें एक चीज याद रखना कि रिकर्शन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। बस आपको एक छोटे से सब केस के लिए सॉल्व करना है, और उसको पूरी तरीके से रिकर्शन के थ्रू आप पूरे ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और नॉलेजेबल हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।